हाँ जी, बताइए। जी, वहाँ पे ना ऑफ़र हैंडलिंग फ़ीस, पेमेंट हैंडलिंग फ़ीस, प्रोटेक्ट प्रॉमिस, सिक्योर हैंडलिंग फ़ीस, इतना सब लग के मेरा ₹500 हो जा रहा है और ये किस चीज़ का पैसा लिया जा रहा है हमसे? कि अगर वहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं तो आपको वो चार्जेस पे करना होगा। यहाँ से ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होता है जिससे वो चार्जेस को हटा दिया जाए। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन या किसी अदर मार्केट प्लेस से कोई सामान बाय करते हैं, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो प्राइस आपने देख के बाय किया और जब आप पेमेंट पेज पे जाते हो तो वहां पे प्राइस डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है। आपको क्लियरली पता नहीं होता है कि हमने जो प्राइस लगाई ये प्राइस बढ़ कैसे गया। खैर, आपको सामान बाय करना, आपने बाय कर लिया, लेकिन इसमें बिगेस्ट पॉइंट ये भी है कि उसमें बहुत सारी फीस रिफंड नहीं होती इन केस आप प्रोडक्ट किसी वजह से कैंसिल करते हो या रिफंड करते हो। ऐसी बहुत सारी हिडन फीस हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, जिसको बेसिकली आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म फीस इन समरी में। बहुत सारे ब्रांड्स डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे जो ब्रांड आता है वो ऑफकोर्स फ्लिपकार्ट आता है। इनके बहुत सारे हिडन फीस हैं, फॉलोड बाय अमेजन भी है, मिंत्रा, मीशो, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। लास्ट ईयर मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां हमने ये बात की थी कि भाई सेल के वक्त ये बड़े प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट कैसे स्कैम करते हैं। वो वीडियो चेकआउट कर लेना, बिकॉज जब भी सेल आती है ये वाली सारी चीज दोबारा फिर से अपने आप ऑटो एक्टिवेट हो जाती हैं। वैसे आपको मैं हिस्ट्री के लिए बता दूं, ये फीस बहुत पुरानी नहीं है। 2023 के आसपास ये सारा मामला स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये जो एडिशनल फीस लेना चालू किया था वो चालू किया था भाई जोमेटो एंड स्विगी ने। बेसिकली फूड डिलीवरी एप्स वालों ने, वो उन्होंने कुछ फीस स्टार्ट की ताकि अपना वो कुछ कॉस्ट सेव कर सके या कुछ भी कर सके। फॉलोड बाय उसको मिंत्रा ने कॉपी कर लिया कि भाई हम भी कुछ फीस चार्ज करते हैं 2024 में। फिर फ्लिपकार्ट ने ही सेम ईयर में एकदम मिंत्रा का मॉडल कॉपी कर लिया। फिर क्या बात थी, देखते देखते भाई अमेजॉन ने कूद पड़ी, मीशो, तमाम तरह के सारे लोग उसमें कूद पड़े। तो वैसे देखो बहुत सारे हैं। फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 तरह की मेन फ्लिपकार्ट फीस आपसे लेती है: सिक्योर पैकेजिंग, ओपन बॉक्स डिलीवरी, प्लेटफॉर्म एंड एक्सचेंज कन्वीनियंस फी। सबसे पहले भाई स्टार्ट कर लेते हैं देखो ऑफर हैंडलिंग फीस से। अब आप जैसे कुछ भी सामान बाय करते हो, आपने बहुत सारे कार्ड यूज किए, कुछ भी यूज किया, आपको डिस्काउंट मिलता है 1000, 500, 2000 कुछ भी मिलता है। आप ये देखोगे आपको जो ऑफर तो लगाया आपने, आपका वो पैसा कट गया, लेकिन जब आप सामान बाय करने जाते हो तो वहां पे कुछ एडिशनल चार्ज स्टार्ट हो जाता है और वो एस मैक्स 99 है, उसके आगे भी जा सकता है। हमने कस्टमर केयर बात करने की पूछने की कोशिश की कि भाई ये चीज क्या है, तो उनका स्ट्रेट जवाब यही था कि भाई देखो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, ये सेलर के हाथ में होता है। प्रॉब्लम ये है कि कभी मैंने ₹400 पे किए हैं, कभी मैंने ₹500 पे कर दिए हैं। वो तो फिर एक तो वो हाइड भी रहता है, जब आप उस पे टोटल फीस पे क्लिक करोगे तब वो निकल के आता है। लेकिन बाद में मैंने कुछ और R&D निकाली तो ये पता चला कि बेसिकली ब्रांड ये चार्ज करती ताकि अपना वो कुछ लॉजिस्टिक ऑपरेशन कवर कर सके। भाई जैसे सामान डिलीवर करते हैं, सामान के स्टोर करते हैं, उसको चलाने जो खर्चा होता है वो कस्टमर से ही वो वसूल करते हैं। ऑल्दो गाइस, अगर आप कुछ प्लान ऐसा बाय कर रखो जहां पे आप प्लस या प्रीमियम हो, जहां पे ऐसा बोला जाता है कि आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी, तो फिर भी ये फ्री डिलीवरी के नाम से आपसे एडिशनल लॉजिस्टिक फीस वसूल करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, जो कि भाई डेंजरस कैटेगरी में था, प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी। ऑलरेडी हमने इसके बारे में काफी डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत जल्दी पोस्ट की थी, आप चेकआउट कर लेना। वहां पे क्या है कि मैं आपको समरी में बता देता हूं। लेट्स से स्मार्टफोन बाय करते हो, अगर आप अपना इनवॉइस चेक करोगे, जो आपके ईमेल पे PDF आता है, वहां पे लिखा होता है प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी। बेसिकली ये फ्लिपकार्ट अपने सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे एक ट्रस्ट शील्ड के नाम से ऐड करती है। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चेकआउट करना, आपको काफी बातें डिटेल में पता चलेंगी। वो सारी सेफ्टी आपसे ली जाती है आपका सामान सेफ देने के लिए, और आपसे ही पैसा लिया जाता है। भाई तो कैमरा ऑफ हो गया, शायद इसकी बैटरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट फीस गाइस बहुत ही मजेदार है, पेमेंट हैंडलिंग फी। अब आप समझ रहे होगे कि चलो थोड़ा आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। पेमेंट हैंडलिंग फी, जैसे आप कुछ पैसा लेके जा रहे हो कैश में, उसको हैंडल करने का चार्ज, लाइक ब्रांड आपको सिक्योरिटी दे रही है, सेफ्टी दे रही है, कुछ समथिंग ऐसा एज्यूम करोगे। तो मैं आपको समझाता हूं बेसिकली डिजिटल टर्म में ये कैसा होता है। जैसे कि आपने कोई सामान बाय किया, आपने ऑनलाइन पेमेंट चूज किया, UPI, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कुछ भी, तो बीच में आपके पेमेंट को सेफली प्रोसेस करने के लिए, लाइक कोई आपका पेमेंट हैक ना कर ले,
आपका कुछ पेमेंट क्रैश होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, रिफंड कैंसिल कौन लेगा, तो ये जिम्मेदारियां कंपनी कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज को दे देती हैं। फॉर एग्जांपल रेजर पे बहुत सारे गेटवेज बोलते हैं इनको, तो बेसिकली अब जैसे फ्लिपकार्ट है वो कुछ चार्ज उन कंपनीज को देती होगी पर ट्रांजेक्शन का। अब कमाल की बात क्या है कि वो पर ट्रांजेक्शन चार्ज आपसे ही कंपनी वसूल कर रही है। भैया ये जिम्मेदारी तो कंपनी की होती है ना कि हम पेमेंट आपको कर रहे हैं, पैसा आप सेव करिए, मतलब आपका पैसा सेव करने के लिए आपसे ही पैसे लिए जा रहे हैं। ये कैसा धंधा कर रहे हैं कंपनी वाले। प्रोटेक्ट प्रॉमिस कीजिए सर, तो ये सब सेलर के चार्ज की तो सेलर किस चीज का चार्ज कर रहा है? मैं सेलर से तो बात नहीं कर सकता ना, मैं तो आपसे ही बात करूंगा। सिक्योर हैंडलिंग फी अनदर सिक्योर स्कैम है जो आपके साथ किया जाता है। बेसिकली कैसे किया जाता है, अगर आप कोई स्मार्टफोन या एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करते हो, आपने ये नोटिस किया होगा कि सिक्योर पैकेजिंग के नाम पे सिक्योर हैंडलिंग फी आती है। इनके साथ कुरियर करते हैं, आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जांपल DTDC कुरियर में क्या होता है, आप कुरियर करने जाओ तो आपसे पूछा जाता है क्या आप सिक्योर पैकेज में भेजना चाहते हो, उसके अलग चार्ज लगते हैं। होता क्या है, वहां पे आपको स्पेशल पन्नी दी जाती है जिसमें एक यूनिक ग्लू लगा होता है। अगर एक बार वो गोंद लगा दिया गया तो भाई दोबारा आप उसको खोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, पन्नी फाड़नी पड़ेगी। और आपने ये भी नोटिस किया होगा, जैसे आपने फ्लिपकार्ट सामान बाय किया तो अलग से फ्लिपकार्ट की छपी छपाई पन्नी आती है, देसी पन्नी कार्ट में थोड़ी देंगे, तो वो आपसे कैसे वसूलते हैं। आपने सामान बाय किया तो आपसे ही 49 रुपए, 99 रुपए, कभी कभी और ज्यादा भी वसूल किया जाता है। तो उस पन्नी प्लास्टिक का दाम आई बिलीव आपसे लिया आता होगा। तो कुल मिला के आपका सामान आपको सेफ्टी तक पहुंचाने के लिए आपसे ही पैसे लिए जाते हैं, यानी कि आपने गार्ड रखा तो गार्ड के पैसे आप ही को देने पड़ेंगे, समथिंग लाइक दैट। अरे कहना क्या चाहते हो? होता क्या है कि जैसे मैं अक्सर बहुत सारे फोन बाय करता हूँ, ऑलमोस्ट सारे फोन बाय करता हूँ, तो पुराने फोन कभी मैं एक्सचेंज करता हूँ। आपने ये नोटिस किया होगा कि वहां कभी कभी एक्सचेंज फीस आपसे लेती, कभी भी क्या ऑलमोस्ट हमेशा ली जाती है 100 से 200 रुपए के आसपास आपसे डोर एक्सचेंज फी ली जाती है। नॉन रिफंडेबल होती है, इनकेस आप फोन एक्सचेंज नहीं करोगे तो भी आपसे पैसा लिया जाएगा, बिकॉज दूसरा बंदा आया है आपको एक्सचेंज करने, उसका समय लगा है, उस समय की कीमत उसको देनी पड़ेगी। अब देखो हम एक्सचेंज आप कैंसिल क्यों करते हो, अक्सर ऐसा होता है, मैंने आपको एक अलग शॉर्ट दिखा रखा था, नहीं होगा तो आप देखना, लिंक वो डिस्कशन में प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली जो दाम आपको दिखाया जाता है, सपोज 5000 दिखाया गया कि आपकी डिवाइस एक्सीलेंट है, 5000 मिल सकता है, लेकिन जब वो आएगा इतनी सारी कमियां निकाल देगा ना कि आपको उतना पैसा अच्छा नहीं लगेगा, तो आप एक्सचेंज कैंसिल कर देते हो, आप बाकी फीस पे करते हो, तो आपसे हिडन 100-200 रुपए अलग से लिए जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता है। पता चला तो बताना। डिलीवरी चार्जेस वो नहीं होता है, जीपी चार्जेस आपको बचते हैं, गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट आपके ऑफर हैंडलिंग फी जो होते हैं वो एप्लीकेबल होती है ओनली ऑन सेलेक्टेड ऑर्डर्स, जिससे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ईएमआई ऑफर्स अगर आप लेते हैं, क्रेडिट कार्ड में कोई ऑफर चल रहा है या फिर डेबिट कार्ड में या फिर ईएमआई में ऑफर चल रहा है तो उसमें ऑफर हैंडलिंग फी एप्लीकेबल होता है। एक चीज बताओ, आप मुझे ऑफर देने के चक्कर में ही आप मुझसे पैसे ले रहे हो? वैसे इसके अलावा और भी बहुत सारी फीस है, वो हम आगे कवर कर लेंगे। फिलहाल चलिए बात करते हैं अमेज़न का क्या सीन है। देखो अमेज़न ने भी आजकल कुछ नया स्टार्ट कर दिया है जिसको बोलते हैं मार्केट प्लेस फी। आप कुछ सामान ऑर्डर करते हो, आपने देखा होगा आपसे 5 रुपए के आसपास कोई चार्ज लिया जाता है। कभी कभी ये नहीं भी लिया जाता है, लेकिन कभी कभी लिया भी जाता है। अब देखो यहाँ पे कैच क्या है कि ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपसे ये ले लिया गया, आपको लौटाया नहीं जाएगा। लेकिन इसमें अनदर बिग कैच ये भी है, अगर आप इनका बिजनेस अकाउंट यूज करते हो, यानी कि B2B सर्विस यूज करते हो, तो आपसे तब ये पैसे नहीं लेते हैं। भाई ये तो गलत बात है ना। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस करके काफी बड़े ऑर्डर करते हैं उनके लिए 5 रुपए कोई बात नहीं होती। भाई देखो वैसे तो 1 रुपए की भी कीमत होती है, लेकिन भाई जो बड़ा ट्रांजेक्शन करता है वो इतना बहुत नहीं करता। पब्लिक जो 100-200 रुपए का सामान बाय करती है, भाई उनसे भी आप 5-7 रुपए ले रहे हो, ये थोड़ी सी गलत बात थी। आप करेंट बताना आपसे कितना रुपए लिया गया अभी तक। नेक्स्ट है भाई अमेज़न पे काफी नई फीस आ गई है जो आपको बताता हूं। ये है इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट फी। इसमें बहुत ज्यादा कैच है, ध्यान समझिएगा, आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप कोई कार्ड ऑफर यूज करते हो, जैसे कि बैंक डिस्काउंट मिलता है, आपने सामान बाय किया, अगर आपका ऑफर जो डिस्काउंट मिल रहा है वो 500 रुपए से ज्यादा है, 500 या 500 ज्यादा, तो आपको एक नॉन रिफंडेबल 49 रुपीज की फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे बिग कैच क्या है कि ये नॉन रिफंडेबल होती है। अगर आप आइटम कैंसिल भी कर देते हो या रिटर्न भी करते हो, आपको अगर रिफंड आता है तो वहां पे 49 रुपीज कट करके आता है। अब अमेज़न का ये कहना है कि जैसे कि फ्लिपकार्ट लेती है ना, आपको याद हो मैंने बताया था कि जो बीच में रेजर पे प्ले करता है, तो अमेज़न का भी वही कहना है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए जो हम बैंक की प्रोसेसिंग करते हैं हम एक 49 रुपीज का चार्ज लेते हैं। तो बस नाम अलग है, काम वही है। जस्ट टू मेंशन गाइस, इन केस आप Amazon बिजनेस अकाउंट यूज करते हो B2B पर्पस के लिए तो वहां पे ये 49 रुपीज नहीं लगती है। जानकारी के लिए बता दी, आपको लगी हो तो बताना कमेंट में। वैसे भाई द वे, जैसे आपने 1000 रुपए का डिस्काउंट पाया तो आपको बेसिकली 951 रुपए ही डिस्काउंट मिला। 49 रुपए Amazon ने अपनी तरफ से आपको ऐड करके लगाया है। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon पे भी भाई एक्सचेंज फी ली जाती है। आप यहाँ से सामान बाई करते हो, फोन एक्सचेंज देते हो तो आपसे भी 100 रुपीज प्लस का दाम वसूला जाता है। वही है ना कि देखो चीज सेम है, बस नाम अलग है। तो Amazon भी जो बंदे बेचती है उसका समय आपने यूज किया या नहीं किया, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा EMI का भी आपसे फीस आता है। जैसे कि आप नो कॉस्ट EMI पे कोई सामान बाई करते हो, आपने ये देखा होगा कि आप जैसे आपने 3 महीने का टेन्योर सेलेक्ट किया, 6 मंथ का सेलेक्ट किया, आपको दिखाएगा मिनिमम आपको XYZ या जो भी है अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप हैप्पी, लेकिन एक्चुअली जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो चार्ज उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे हिडन चार्जेस ऐड किए जाते हैं। अगर मैं कोई चीज़ का ऑफर ले रहा हूँ, चाहे कॉर्ड ऑफर लग रहा है चाहे EMI ऑफर लग रहा है, उस ऑफर पे मैं क्यों फीस पे करूँगा आपको? मुझे तो ऑफर मिल रहा है ना भाई। अगर मैं पेमेंट पे कर रहा हूँ तो फिर किस चीज़ का ऑफर हुआ फिर वो? अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो भाई ये हिडन चार्जेस क्या होते हैं, कमेंट से बताना। नो कॉस्ट EMI एक्सचेंज स्कैम एक्सप्लेन की वीडियो आपको आसानी से मैं दिखा सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे आपसे बहुत सारे फीस लिए आते हैं। इसको डिटेल में फाइंड आउट करने के लिए हमने कस्टमर केयर से बात करने की कोशिश की सभी प्लेटफॉर्म पे। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से बात करने की कोशिश की तो वहां पे इनका एग्जैक्टली यही कहना है कि भाई ये सेलर चार्ज करता है। देखिए सर अजय, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, बट इसके रिगार्डिंग से देखिए जो चार्जेस होते हैं वो सेलर केयर से ले जाते हैं। मैं आपका फीडबैक नोट डाउन कर सकती हूँ, माफी चाहते हैं सर। और ज्यादातर केस में भाई ये पैसे रिफंड नहीं करते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हाँ हम पैसे रिफंड कर सकते हैं, XYZ रीजन की वजह से कैंसिल हो जाता है। आपको जो रिफंड आपने जितने पे करे होती है उसमें आपका ये प्लेटफॉर्म चार्जेस कट के आता है, तो वो फीस जो होती है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं सारे प्रोडक्ट आपका जो है प्रॉपर्ली डिलीवर हो गया है। इन केस आप चाहो तो अगर आपने कुछ ऑर्डर किया, लेकिन जब हमने बात किया, जिस बंदे ने बात की उसने कुछ ऐसा ऑर्डर किया नहीं था, तो उनका बस कहना था कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन एक बात में ये कहते हैं कि हम पैसे वापस भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से गेम खेलते हैं भाई। कुल मिला के कस्टमर से ही सारे पैसे लेने हैं, सारा आप वो भी रखो, बेनिफिट भी कस्टमर से सारे अपने चार्जेस कवर करो, एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्विस, डिलीवरी, प्लेटफॉर्म, एनीथिंग जो भी है, कस्टमर का सामान कस्टमर को महंगे में दो, ऐसे बहुत सारी चीज़ चलती रहती हैं। तो ये फ्लिपकार्ट, अमेजन ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म के साथ में, फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा है, अमेजन पे थोड़ा कम है, बाकी मिंत्रा भी ऑफकोर्स थोड़े में चार्ज लेती है। ज़्यादा मैं शॉपिंग करता नहीं, थोड़ा मोड़ा करता हूँ, तो आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा फ्लिपकार्ट के भाई एक और बिग स्कैम चैनल इसको बोल सकते हो, ब्लैक स्कैम। तो मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने आपको जब फ्लिपकार्ट की ब्लैक की सर्विस लॉन्च हुई थी, मैंने आपको एक शॉर्ट्स वीडियो पोस्ट करके दिखाया था। आपने नहीं देखा, चेकआउट कर लेना। बेसिकली क्या था, ये एक फीचर दे रहे थे कि अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस से ब्लैक पे अपग्रेड करते हो तो आपको 1 साल का यूट्यूब प्रीमियम फ्री मिलेगा। ऑफर अच्छा है भाई, आप यूट्यूब पे एड फ्री वीडियो देख सकते हो। तो मैंने भी लिया था, ऑल्दो मेरे पास प्रीमियम था, लेकिन चेक करने के लिया था। और हुआ क्या, जैसे कि मैंने नवंबर में फ्लिपकार्ट ब्लैक बाई किया था, कुछ दिन बाद 11 को बाई किया था, 3 दिसंबर को मेरे पास मैसेज आता है कि आपका फ्लिपकार्ट ब्लैक कैंसिल कर दिया गया है। अब मजे की बात क्या है कि जो 1200 रुपए समथिंग अमाउंट था वो इन्होंने रिफंड अभी तक नहीं किया। मैंने अपना स्टेटमेंट चेक किया, मेरे पास 1249 रुपए का कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, यानी कि पैसे अकाउंट में नहीं है। अब मैं जिसके लिए कस्टमर के फोन करूंगा तो हो सकता है कह देंगे ले लो भाई, लेकिन अपने आप खुद से पैसे नहीं दिए। और यहाँ पे इन्होंने मैसेज करके टर्म्स एंड कंडीशन ये बताया कि आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। भाई रीजन बताया ही नहीं। मैं नॉर्मल बायर की तरह बहुत सारे सामान बाई करता हूँ, ऑफर्स लगाता हूँ, खरीदता हूँ, 15 साल पुराने से ज़्यादा अकाउंट है, लेकिन फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। आप क्या करते हो, अगर आपके भी ब्लैक के नाम पे पैसे लिए गए, लौटाए नहीं गए, तो आप भी बता सकते हो। आई एम श्योर आपका भी फ्लिपकार्ट ब्लैक जस्ट लाइक दिस ब्लैक कैंसिल कर दिया गया होगा। वैसे बाय द वे, अभी हमने ये भी निकाला, एक बंदे ने जेन्युइनली यूट्यूब से बात की फ्लिपकार्ट ब्लैक को लेके कि क्या YT प्रीमियम साल भर के लिए मिलता है। तो YouTube का यहाँ पे ये कहना है, ध्यान से सुनिएगा, उनका ये कहना है कि हाँ ओनली 3 मंथ्स के लिए मिलता है, लेकिन फ्लिपकार्ट ऐसे एडवर्टाइज करती है कि ये आपको 1 साल के लिए देते हैं।
मुझे लगता है शायद इसीलिए ऑटोमेटिक कैंसिल कर देते कि भाई 3 मंथ्स पूरा होने वाला है, कैंसिल कर दो, पहले कैंसिल कर दो ताकि बात खुल के बाहर ना आ जाए। इसके अलावा भाई बहुत से लोगों ने ऐसा कंसर्न शेयर किया अभी जस्ट नाउ राइट नाउ इसी मंथ में कि उनकी फ्लिपकार्ट ब्लैक वाली मेंबरशिप, फ्लिपकार्ट ब्लैक मेंबर रिवोक हो जा रहा है। रिवोक मतलब समझ गए, अपने आप कैंसिल, एक्समैन वाला। ये रीजन बता के कि आप फ्लिपकार्ट का ऐप रेगुलर यूज कर रहे हो हैं, रेगुलर, तो क्या आप मुहूर्त लेके यूज करें कि भैया आज का दिन बहुत शुभ है, फ्लिपकार्ट का ऐप खोल लो, क्या पता डील मिल जाए। सुबह से गाइस और बहुत सारी बातें बताने हो सकती हैं। मैंने आपको टॉप चीजें शेयर की जो हमने फाइंड आउट की, छोटे मोटे और हैं, बड़े भी हो सकते जो हो सकता है हमसे मिस हो गए। आप कमेंट से बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आपने कुछ और नोटिस किया या आपके साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने आपको शेयर किया है। कमेंट से बताना इनके साथ आपको लगता है कुछ और डीप डाइव जो हमें करना चाहिए, जहां पे कुछ हिडन स्कैम चल रहा हो, उस पर भी हम डिटेल रिसर्च करके आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी, आपको पता है क्या करना है। सी यू द नेक्स्ट वन।